इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इस कोर्स ओवरव्यू में हम डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को दरअसल शॉर्ट फॉर्म में इन्फोसेक भी कहते हैं। इन्फोसेक एक प्रैक्टिस है। किस चीज़ की प्रैक्टिस, कैसा काम है ये? इसके अंदर हम प्रोटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन जो भी हम अपलोड करते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन? मिटिगेटिंग इंफॉर्मेशन रिस्क। ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना जिसके अंदर कोई रिस्क हो, यानी रिस्क से उसको बचाना, थ्रेट से बचाना, जो कि हैकर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इस कोर्स के जो की पॉइंट्स रहेंगे वो हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी दरअसल इस बात की तस्दीक है, इस बात को इंश्योर करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ उन्हीं को एक्सेसिबल हो, वो सिर्फ उन्हीं के काम आए जो ऑथोराइज्ड यूज़र्स हैं, जिनको आप चाहते हैं कि ये लोग इन्फॉर्मेशन देखें। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी से मुराद है आप अपने डेटा को एक्यूरेट रखें और उसको कंप्लीट रखें। दिस इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम बीइंग ऑल्टर्ड बाय अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स। तो इसके अंदर जो टेक्निक्स आ जाती हैं उनमें हैशिंग है, चेकसम्स हैं और डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। दरअसल इंटेग्रिटी है क्या? प्रोटेक्टिंग डेटा है, तो प्रोटेक्ट जो कि अनऑथराइज्ड यूज़र्स हैं वो इस डेटा को चेंज ना कर सकें। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंटेग्रिटी। तीसरी चीज़ आ जाती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी ये है कि जिन यूज़र्स को आप चाहते हैं कि ये डेटा इन यूज़र्स को अवेलेबल हो, वो डेटा सिर्फ उन्हीं के पास जाए, वही उसको ऑर्डर कर सकें, वही उसको देख सकें। इस कोर्स के जो कोर्स कंपोनेंट्स रहेंगे वो रहेंगे फिजिकल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी क्या है? फिजिकल सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग फिजिकल एसेट्स है। फिजिकल एसेट्स में क्या क्या आता है? जैसे सर्वर्स हो गए जो कि क्लाइंट्स को डेटा प्रोवाइड करते हैं, डेटा सेंटर्स हो गए, आपका दूसरा हार्डवेयर हो गया। तो इसके जो फिजिकल थ्रेट्स होते हैं इससे बचाना, जैसे कि थेफ्ट हो गया, वेंडलिज्म, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह, इससे आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? ये है फिजिकल सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी पर आते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है। नेटवर्क सिक्योरिटी दरअसल इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा को बचाना है। यानी ये जो हमने यहाँ पर की पॉइंट्स पढ़े हैं, की पॉइंट्स ये वाले, इनको बचाना कहाँ पर आता है? हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी में आता है। अब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पर आते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी दरअसल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जिनको हम थ्रेट्स से सिक्योर करते हैं। ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जिनको हम बचाते हैं थ्रेट्स से, हैकर्स से। ऑपरेशनल सिक्योरिटी इसका अगला पॉइंट है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी से मुराद है मैनेज करना और प्रोटेक्ट करना। दो चीज़ें कहीं, एक मैनेज करना और दूसरा प्रोटेक्ट करना। डेटा प्रोसेसिंग को और हैंडलिंग प्रोसीजर्स को, कि डेटा जो भी प्रोसेस हो रहा है और डेटा को जैसे हैंडल किया गया है, इसको ऑपरेट करना, इसको संभालना, प्रोटेक्ट करना, मैनेज करना किस में आता है? ऑपरेशनल सिक्योरिटी में आता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हमें कॉमन थ्रेट्स या वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो आ जाता है हमारा मैलवेयर। मैलवेयर कोई ख़राब सॉफ्टवेयर। जैसे हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं जो ख़ास तौर पर क्रैश्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कभी आपने सोचा है कि वो आपको फ्री क्यों मिल रहे होते हैं? कोई बंदा क्यों कहेगा यार ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है, आप आके फ्री ले जाओ? क्योंकि उसके अंदर थ्रेट होता है उसके अंदर। जो हैकर है वो आप पर आराम से अटैक कर सकता है। दूसरी चीज़ है फिशिंग। फिशिंग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिशिंग में एक हैकर आपको इस तरह रियलाइज़ कराता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, मुझ पर ट्रस्ट करो। वो ट्रस्ट किसी भी तरह आप बिल्ड कर सकते हैं। वो आपको शायद एक ईमेल करे, एक बड़ी कंपनी के जैसे कि भाई एक बड़ी कंपनी, आपको लगे कि एक बड़ी कंपनी आपको ईमेल कर रही है और आपसे डेटा मांग रही है। दरअसल एक बड़ी कंपनी को क्या ज़रूरत है कि वो आपसे डेटा मांगे? वो आपको OTP सेंड करेगी। लेकिन उसने ऐसा इंटरेस्ट बिल्ड कर दिया होता है आप पर, आप ऐसे उस पर इतना ट्रस्ट कर जाते हैं कि आप उसको अपना डेटा प्रोवाइड कर जाते हो। और यही चीज़ होती है फिशिंग में। इसीलिए मेरे लिए तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और फिर तीसरी चीज़ आ जाती है SQL इंजेक्शन।
एसक्यूएल इंजेक्शन या HTML इंजेक्शन का मतलब क्या है? दरअसल ये वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए, वेबसाइट को हैक करने के लिए अक्सर हैकर्स इस्तेमाल करते हैं। ये एक कोडिंग होती है, एक कोड लिखते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को क्रैश कर देता है। उसके बाद आता है DOS यानी डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस, अब ये चीज़ क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस, इसमें जो अटैक्स होते हैं वो आपकी मशीन को या तो शट डाउन करने के लिए होते हैं या आपका नेटवर्क ख़राब कर देने के लिए होते हैं। जैसे अगर आप एक मशीन चला रहे हैं तो या तो वो चलते चलते शट डाउन हो जाएगी, या फिर आपका जो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क बना हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं, हम आगे रेगुलेशन सिक्योरिटी मेजर्स पढ़ते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स, हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं? अब आप देखें कि एक कहावत थी कि चोर जो होता है ना वो पुलिस से ज़्यादा होशियार होता है। पुलिस का काम होता है ताले लगाना और चोर का काम होता है ताले तोड़ना, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकते हैं हम करते हैं। तो इसमें जो हमने सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं उनमें सबसे मशहूर है इंक्रिप्शन। हम अपने डेटा को ऐसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि अगर वो हैकर के हाथ लग भी जाए तो वो उसे पढ़ ना सके। फायरवॉल्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने डेटा के ऊपर एक कॉल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो वायरस को डिटेक्ट कर लेते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। और आखिर में आ जाती है MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ये है दरअसल एक टेक्निक जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं 2 और मोर वेरिफिकेशन मेथड्स को। जैसे कि हम व्हाट्सएप पर देखें, हम इंस्टाग्राम पर देखें तो हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस मिलता है। उससे हमारा जो डेटा है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। उसके बाद आते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड्स, आजकल के क्या ट्रेंड्स हैं? आजकल क्लाउड सिक्योरिटी हमें मिल रही है। दरअसल ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास क्लाउड सिक्योरिटी आ जाती है। अब क्लाउड सिक्योरिटी जो है इसका काम क्या है? क्लाउड सिक्योरिटी आपके डेटा को प्रोटेक्ट करती है, आपके एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करती है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती है। शायद आप इसको अभी इतने सीरियस ना लें, लेकिन जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उसके लिए ये वाकई बहुत ज़्यादा मायने रखता है। IoT सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सिक्योरिटी। दरअसल जितनी भी डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होती हैं ये उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। उसके बाद आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा चर्चा है और दौर भी है। इसने भी सिक्योरिटी में वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने में अहम किरदार अदा किया है। अगर आप में से कुछ लोग प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, तो उनका तो करियर ही AI पर बेस्ड होता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर वहाँ पर उनके कोड में कोई एरर आ जाता है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता, तो वो अक्सर ऐसा करते हैं कि उसको किसी AI प्लेटफॉर्म पे, चैटबॉट पर पेस्ट करके उससे पूछ लेते हैं कि इसके अंदर थ्रेट क्या है, इसके अंदर एरर क्या है, और AI उनको डिटेक्ट करके देता है कि भाई आपके कोड में ये एरर है। अगर आप वाकई में इसके बारे में इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो इसके करियर पाथ्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम होता है कि वो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है उसको मॉनिटर करता है, उसको देखता है, उसके अंदर थ्रेट्स फाइंड करता है, और जब अगर वो थ्रेट्स फाइंड कर लेता है या अगर वो नहीं भी करता तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इकदाम करता है। उसके बाद अगला करियर है पेनिट्रेशन टेस्टर का। पेनिट्रेशन टेस्टर जो है वो अटैक्स को के लिए जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं सिस्टम में उनको फाइंड करता है। जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर, कोई नया अपडेट आता है तो उसके अंदर उसने क्या करना होता है, उसको चेक करना होता है, उसके ऊपर वो कमांड्स डालता है कि कहीं ना कहीं कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं रह गई। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी कंसल्टेंट। ये बड़ा अहम रोल होता है। ये बताता है कि सिक्योरिटी को मैनेज कैसे करना है, सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तुम लोगों ने जो सिक्योरिटी बनाई है वो सही भी है क्या, उससे मजबूत हो सकती है? तो ये कंसल्टेंट होता है जो सिक्योरिटी के बारे में एक अच्छी राय देता है। और इसके बाद एक बड़ा करियर है
CISO यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ही ओवरसीज द एंटायर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सिक्योरिटी प्रोग्राम होता है ये उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जैसे स्कैन कर देता है और फिर देखते क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोग्राम है ये सही सिक्योरिटी प्रोग्राम है या नहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अगला